तर गए लखन जिन्होंने तेरा नाम जपिया। विषम मैत्री, करुणा के मसीहा, मंगल के विदायक, धर्म के उत्क्रांतक शर्मन भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। कल तक आपने अर्जुन अनगार के बारे में सुना, कैसे उसने कर्मों को काट लिया। उसके पास केवल क्या था? बेले बेले तब तो बहुत कर लेते हैं। हमारी साध्वी पूजा जी महाराज, जिनका अलवर में चतुर्मास है, उन्होंने तेले तेले भी पार ना किया। वर्षी तब बहुत सालों तक किया। आजकल भी उनके काशने पता नहीं कब से चल रहे हैं। परंतु अर्जुन माली के पास कौन सा हथियार था जिसने उन्होंने अपने इतने कर्मों को क्या कर दिया? 6 महीने में ही उच्छेदित कर दिया, काट दिया। क्या था? है क्षमा, शांति, क्रोध शमन, खत्म करना। सबसे पहले क्या है? नहीं तो किसी को कुछ, चाहे उसी की बात हो, चाहे उसकी गलती हो, उसी को बता दी जाए तो वो क्या है? उफन जाता है। उड़ जाता है ना कि नहीं उड़ते? आता है ना क्रोध, मुझे भी आता है। परंतु क्रोध की एक सीमा होती है। एक अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्रोध करना पड़ता है, किसी को संभालने के लिए क्रोध करना पड़ता है, और एक अपनी गलती की स्वीकृति ना करके उल्टा क्रोध करना होता है। वो और भी कर्मों का क्या करता है? बंद करता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, भगवान ने दस आए, भगवान ने क्रोध दा त्याग करो, यो भारी तपस्या, क्रोध दा तपस्या। महाराज जी, मैंने क्रोध नहीं करना था, उसने मुझे क्रोध दिला दिया। मैंने क्रोध नहीं करना था, मुझे क्रोध नहीं आता, मैं क्रोध नहीं करता, मुझे उसने क्रोध दिला दिया। उसने कैसे दिला दिया? तेरे अंदर होगा तो निकला ना। अंदर पहले है तभी निकलता है, कोई दिलाने वाला नहीं। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में है। तुम्हें हंसा भी दूसरा सकता है, रुला भी दूसरा सकता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में स्वतंत्र नहीं रखा। इसका मतलब हम दूसरों के हाथों में क्या है? प्रतंत्र हो गए हैं। टीवी का तो आजकल रिमोट चल गया, एसी के रिमोट चल गए, बिजली के रिमोट चल पे, गाड़ियों के रिमोट चल पे, और अब किसके भी है? अभी क्रोध का भी क्या है? रिमोट किसी के हाथ में है। जो गलती कहते हैं गलती करो, किसी ने कहा गलती करो, बार बार करो, 1000 बार करो, परंतु उस गलती को दोबारा ना करो। नई गलती होती है तो होने दो, परंतु एक बार एक गलती क्या है कि उसको दोबारा नहीं की तो वो गलती क्या हो गई? खत्म हो गई। तो और दूसरा, गलती की स्वीकृति करो। हाँ, मेरी ये गलती है, मैंने ये गलत किया है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो ये क्या है? ये क्रोध को ख़त्म करने का एक साधन है। तो अपनी ज़िंदगी का रिमोट तो कोई तुम्हें हंसा दे, कोई तुम्हें रुला दे, ऐसा ना करना। अपने अंदर क्या है होगा तो वो क्रोध आएगा, अपने अंदर शांति होगी तो वो भी बाहर प्रकट हो जाएगी। तो अर्जुन माली का कल आपने वर्णन सुना, और आज वर्णन हमारा अभी 6वां वर्ग ही चल रहा है।
अखा मीच के समाधियाँ लालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो अखा मीच के हाथ जोड़ के तो शीश नवालो, हाथ के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो अखा अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो अखा खोल के। जम्बू स्वामी उखे व चौथा अजयनस एवं कल्लु जम्बू तेनंग कालेनंग तेन सम्मेनंग राय गिये नैरे गुणशिलिय चाहिए तथन सेनिय राया कांसवे नामंग गावई परिमसे जाहा मकाई सोलस वासा प्रियाओ विप्ल सिद्धे एमंग खेमंग वे गाहा वही नब्रंग कागंदी नैरी सोलस वासा प्रियाओ विप्ल पवे सिद्धे एवं द्वितीय हरे जय गाहा वही कागंदी नैरिये सोलस वासा प्रियाओ जा विप्ले सिद्धे एवं कैलासे भी गाहा वही नब्रंग सागे नगरे 12 मह्य प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं हरिचंदने भी गाहा वही सागे नगरे 12 वासा प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं 12 मत्स्य भी गाहा वही नवरंग राय गिये नगरे 12 वासा प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं सुदंसने भी गाहा वही नवरंग वानिये गमंग नैरे दूय प्लासे चे पंचवासा प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं पुनबद्दे भी गाहा वही वन्ये गामंग नैरे पंचवासा प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं सुमन बद्दे भी गाहवीय सामर्थ्य नैरिय बहुवासा प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं सुपीठे भी गाहा वही सामर्थ्य नैरिय सत्ता विसंग वासा प्रियाओ विप्ले सिद्धे एवं मेहे गाहा वही नय गे नैरे बहुए वासे प्रियाओ विप्ले सिद्धे। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के चरणों में फिर अपने विनय लेकर के आए प्रभु। 6 वर्ग के तीसरे अध्ययन का मैंने जो प्रभु ने आपको सुनाया आपने मुझे सुनाया वो मैंने हृदयंगम कर लिया है। अब चौथे दिन में क्या फरमाया तो उन्होंने कहा हे जम्बू वही राजगृही नगरी गुणशील बगीचा सैनिक राजा का राज्य वहाँ पे काश्यप नामक गाथापति रहता था। जिस तरह मंकाई गाथापति ने अपने बेटे को सारे कार्यभार सौंप करके दीक्षा ग्रहण कर ली इसी तरह काश्यप गाथापति ने भी दीक्षा धारण की। 16 साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत पर संथारा लिया और पूर्ण कर्मों को कष्ट नष्ट करके मोक्ष धाम में पधार गए। 5वें दिन में काकंदी नगरी के निवासी क्षेमक गाथापति ने भी 16 साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में संथारा लेकर के मुक्ति में गए। 6ठे दिन में काकंदी के निवासी धृतिधर नामक गाथापति ने भी ऐसा ही किया। तब 7वें 8वें में साकेत नगर निवासी कैलाश और हरिचंदन गाथापतियों ने भी प्रभु का उपदेश सुना। 12 साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में मोक्षधाम को पधार गए। 9वें दिन में राजगृह के निवासी वार्तक नामक गाथापति उन्होंने भी क्या है दीक्षा धारण की और वो भी मोक्ष में गए। और इसी तरह ही 8वें दिन ही के समान है। इस प्रकार 10वें 11वें दिनों में उल्लेख है कि द्वितीय प्लाश उद्यान में, क्योंकि वो तो क्या था श्रीवन बगीचा था और ये द्वितीय प्लाश अध्ययन है। इसमें इसके निवासी सुदर्शन पूरन बंदर गाथापतियों ने भी 5-5 साल तक दीक्षा पालन की और अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत पर संथारा लेकर के मोक्ष में पहुँचे। 12वें 13वें अध्ययन में श्रावस्ती के निवासी सुमन भद्र और सुप्रतिष्ठ गाथापतियों ने भी दीक्षा धारण की और सुमन भद्र मुनि ने अनेकों साल तक चरित्र पालन किया और सुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्ष तक चरित्र पालन किया और ये दोनों ही अपने अपने समय में संथारा लेकर के क्या है मोक्ष में पहुँचे। 14वें अध्ययन में राजगृह के निवासी मेघ नामक गाथापति का भी ऐसा ही उल्लेख है। उन्होंने भी संथारा लिया और मोक्ष धाम में पहुँचे। इस तरह ये 14 अध्ययन का सार तुझे मैंने बताया। उख्यमो पंडस जैनस एवं व्यासी एवं कल्लु जम्बू तेनंग कालेन तन समेनं पुलासपुरे नैरे श्री बने उजाने
तत्नम पुलासपुरे निर्विजय नामक नाया होता तस्नम विजय शरणो श्री देवी नामक देवी होता वन्नाव तस्नम विजय शरणो पुत्ते श्री देवी अत्ते ऐ मुत्ते नामक कुमारे होता सुकमाले तेनं कालेनं तेनं समेनं समने भगवान महावीरे जाव श्री वन्य उजाने बिहरई तेनं कालेनं तेनं समेनं समनस भगव महावीर जेठी अंत्यवासी इंद मुए जहाँ पनतिए जा पुलासपुरे नहरे उच्च जाव अड्डई। जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु हे मेरे बनते भगवान, 14 ध्यान मैंने सुन लिए, अगले ध्यान में क्या कहा है? उन्होंने कहा वही क्या है, पुलासपुर नाम का नगर, श्रीवन नाम का क्या है, वहाँ पर एक बगीचा, विजय नाम के राजा का राज्य, उनकी माता का नाम श्री देवी और उनके बेटे का नाम ऐमुत एवंता कुमार, क्योंकि अति मुक्त वो भी हुए हैं जो ऋषि भी भगवान के समय में हुए हैं। इनको एवंता कुमार कहते हैं। बड़ा सुकुमार सुशील बालक प्रभु का पदार्पण भव्य प्राणियों को उपदेश देने के लिए पुलासपुर नगर के बाहर श्रीवन बगीचे में हो गया। भगवान की क्या है आज्ञा प्राप्त करके गौतम स्वामी जो बेले बेले क्या करते हैं, पारना करते हैं। अब वो क्या है, प्रभु की आज्ञा लेकर के वो अपने गोचरी के लिए पलासपुर नगर में जा रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, 14,000 शिष्यों का मालिक, 14,000 शिष्य थे जिनके, गौतम स्वामी के, और वो क्या है उनका गुरु मालिक, चाहे वो अपने आप को नहीं मानता था, वो प्रभु को ही सब कुछ सौंपा हुआ था, परंतु था तो था ना, और 4 ज्ञान का दर्ता और बेले बेले आजीवन पारना, और वो गोचरी के लिए जाए। आज तो एक चेली बन जाती है और सोचते हम तो गुरु बन गए, अब यही गोचरी लाएगी। और वो 14,000 शिष्यों का मालिक, कैसा लगा तुम्हें? कैसी बात लगी? अजीब लगी ना? परंतु इसके पीछे ये हो सकता है, इस शास्त्र में तो उल्लेख नहीं, अन्य शास्त्रों में आता है। कई बातें हम और शास्त्रों की भी पढ़ करके आपको इसके साथ अटैच होती हैं कि पुलासपुर नगरी में हो सकता है कि प्रभु पहली बार गए हों, पहली बार आए हों, और वहाँ के लोगों की कैसी मानसिकता है, संतों के प्रति उनका कैसा रुझान है, वो संतों को मानते भी हैं या नहीं भी मानते, संतों के लिए गोचरी के भाव कैसे हैं कैसे नहीं है, वहाँ के लोगों का क्या, वहाँ का लोकेलिटी उनकी कैसी है। इस दृष्टि को रखते हुए पहले वो क्या है जाते हैं, क्योंकि जो अनुभवी संत होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर कैसे करना है। नए संत को, साध्वी को भेज दिया जाए, वो उसको ना जान पाए तो फिर क्या होती है, चर्चाएं होती हैं। तो वो हो सकता है कि इसलिए पहली बार गए हों, तो वहाँ का देखने के लिए गए। होता है ये ऐसा। जब हम 87 में पहली बार गुरनी जी से अलग होकर के पहली बार हमने पूर्णा सम्मेलन की ओर जा रहे थे, तो बिल्कुल अलग प्रांत, राजस्थान भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, सारे प्रांत पार करने, और यहाँ तक कि हमें ज्ञान गच्छ के ऐसे क्षेत्रों में भी हमने 3 महीने विचरण किया। तो वहाँ पर शुरू में मैं ही गोचरी, तीनों टाइम मैं गोचरी को जाती थी, जबकि मेरी भी दीक्षा बहुत छोटी थी, परंतु ये तो बिल्कुल नई नहीं थी। इसकी तो 6 महीने की मुक्ता की दीक्षा थी, पिंकी की 3 साढ़े 3 साल की थी, पूजा की भी बहुत छोटी थी, प्रीति की भी, यानी हम 6 साध्वियाँ थी। एक की तो 15 दिन की दीक्षा हुई थी, जिसको मैं लेकर के बिहार कर लिया था। तो वहाँ पर इसीलिए जाते थे कि इधर के लोग पता नहीं पंजाब के साधु साध्वियों के साथ कैसा व्यवहार करें ना करें, तो मैं जाऊँगी। तो इसलिए हो सकता है कि वो 14 पूर्वधारी 14,000 शिष्यों, 4 ज्ञान के दर्ता और 14,000 शिष्यों के मालिक वहाँ पर इसलिए गए हूँ। तो वो भिक्षा के लिए जाते हैं। इमंचनंग ऐमुत्य कुमारी नहाय जहाँ विभूषिये मोहिन दारियं
दार्यहिं जय डिम्बहि डिम्ब्याहिं कुमारहिं कुमार्याहिं जय सद्धि संप्रविदे श्याओ ग्याओ पंडिंगमय पंडिंगमयता जनेव इंद्र ठाने तनेव उवा गए तेहिं बोहिं दार्याहिं दार्याहिं डिम्ब्याहि डिम्ब्याहिं जय कुमारे इहिं कुमाराहिं सद्धि संप्रविदे अभिरुमाने वीरे तेन से भगवान गोय में उल्लासपुरी नगरे उच्च निये जाम अडमाने इंद्र ठानस अदूर सामंत्यन वीरा वेगे तेन से है मुत्ते कुमारे भगवान गोय में अदूर सामंत्यन बिये वे मान पासे पासे ता जनेव भगवान गोय में तनेव उवा गई ता भगवान गोय में एवं व्यासी के नंग बनते तुब्बे किंग व अड्ड है। और उधर से वो विजय राजा का बेटा एवंता कुमार राजा का बेटा था, राजकुमार था, वस्त्रों भूषणों से लदा हुआ, नहा धोकर के सुसज्जित होकर, एक तो सुंदर बहुत और दूसरा राजा का बेटा और तीसरा क्या है सजा दजा, एक रूप रूप दो रूप कपड़ा तीन रूप गहना तो चार रूप नखरा, ऐसा होता है ना। एक तो वो सुंदर, ऊपर से कपड़े, ऊपर से गहने, ऊपर से नजाकत, ये क्या है उसके पास सभी थी। वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर बाहर एक इंद्र स्थान बना होता था, आजकल पार्क कह देते हैं उसको, परंतु पहले क्या कहते थे इंद्र स्थान। तो वहाँ पर वो बच्चों के खेलने की जगह थी, क्रीड़ा स्थल बना हुआ था, वहाँ पर वो आ गए, सभी खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते बच्चों को खेलते कोई ध्यान नहीं होता। अब इतने में क्या है, संयोग की बात है कि गौतम स्वामी जब गोचरी को गए तो उस इंद्र स्थान के पास से वो निकल रहे थे, तो वो क्या हुआ एकदम एवंता कुमार का खेलते खेलते ध्यान उनकी तरफ चला गया। अरे ये कौन है, ये मुंह पत्ती, ये सफ़ेद कपड़े, ये क्या है। एकदम अलग से वेशभूषा देख करके वो हैरान हो गए। खेल तो सभी बच्चे रहे थे, परंतु ध्यान उसी ने ही दिया। देखा उन्होंने भी होगा शायद, परंतु वो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब वो क्या है, उनके ऊपर जब ध्यान गया तो एकदम वो क्या है, अपने खेल छोड़ करके अब वो बाग में से फटाफट कूदता हुआ एकदम वो छलांग लगाई और वो क्या है गौतम स्वामी के पास आया। और आया क्या करता है, छलांग लगा करके आते ही खड़ा हो गया ऐसे, क्योंकि राजा का बेटा था, राजकुमार था। अंदर वही क्या थी, एक ऐसी भाव थी कि किसी को भी मैं रोक सकता हूँ। आया चट चाला मारदा, अब उनको देख करके झट से आकर के उनका हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ ली। वैसे साधु की उंगली पकड़नी कोई आसान बात है, और वो क्या है, वैसे तो उंगली पकड़ाते ही नहीं है संत, परंतु बच्चे को इनकार भी नहीं करना चाहिए। आज हमने कहा है परे 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 परे, तो बच्चा आगे से आएगा ही नहीं। बच्चे के लिए तो इनकार करना भी नहीं चाहिए। हम जा रहे थे रामगंज मंडी, भवानी मंडी राजस्थान में, एमपी में है ये। तो वहाँ पर क्या है, वो हमारे से प्रश्न पूछने लगे। मैंने भी उनसे पूछ लिया, क्योंकि वो पक्का ज्ञान गच्छे क्षेत्र था, और इतने समय पहले, आप सोचो 35-36 साल पहले। तो जब मैं बात करने लगी जहाँ कैसी है क्या है, तो एक भाई कहता रास्ते में बोलना कल्पता नहीं आपको महासती जी। मैं क्या आप गौतम अलंकार से भी बड़े हो गए? कहते क्यों? मैं कहा एवंता कुमार को उन्होंने रास्ते में ही अपना परिचय दे दिया था, आप उनसे भी बड़े हो गए। मैं क्या ज़्यादा लकीर ना पीटा करो, सांप निकल चुके हैं, आप बाम्बी पीटते रहते हो। फिर आगे से उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। थी मैं छोटी पर बोल देती थी, क्या करूं, अंदर से वो क्या है गलती सहन नहीं होती थी। अब वो क्या है, उसने आकर के क्या कहा, सबसे पहले कहता तुब्बे तुम कौन हो?
की अड्ड है, इधर उधर क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, प्रभु महावीर का शिष्य हूँ और मैं इधर गोचरी के लिए जा रहा हूँ। अपना परिचय तो बताओ। तैनंग भगवं गोय में एम उत्तम कुमारंग एवं व्यासी अमेनंग देवन प्रिय समना निगंता यह समय जा ब्यारी उच्च निये जा वडामो तैनंग अतिमुत्ते कुमारी गम भगवं गोय में एवं व्यासी एहनंग बनते तुबे जंग अहं तुब्बं बिखन दमा मितति कट्टू भगवं गोय में अंगुलाय गने गनयता जनेब से गिहे तनेब उमा गए तैनंग सासिरी देवी भगवं गोय में यजमानंग पासे पासिता हाट टुटा आसना अबुठता जने भगवं गोय में तनेब उमा गया भगवं गोय में तिक्तु आयनम पियनंग क्रय क्रयिता बंदन नमसे वंदिता नमसिता वेलंग असनम पानंग खादिम साधमेन बड़ी लाभे जा पड़ी विसे जई। उस समय गौतम स्वामी अपना परिचय दे रहे हैं। सुनो बच्चे, हम 5 महाव्रत को धारण करने वाले हैं, 5 स्मृति और 3 गुप्ती को आराधते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भिक्षा के लिए हम इधर उधर घरों में जा रहे हैं। अच्छा, भिक्षा के लिए जा रहे हो? गोचरी? उन्होंने कहा हम गोचरी के लिए। गोचरी क्या होती है? हम अपना खाना आप लेकर के आते हैं और थोड़ा थोड़ा क्या है लोगों के घरों से लाते हैं। जैसे गाय थोड़ा थोड़ा चरती है, सारे पौधे को उखाड़ती नहीं, हम भी ऐसे ही घरों से थोड़ा थोड़ा लाते हैं, जिनसे हमारे लाने के बाद लोगों को दोबारा खाना ना बनाना पड़े। एक गदाचरी होती है, एक गोचरी होती है। गदाचरी जो आया सो डलवा लो, परंतु वो क्या है, हम इसलिए उधर जा रहे हैं भिक्षा लेने के लिए। अच्छा, तो चलो मेरे घर, आपको मैं लेके चलता हूँ, मेरे घर से खाना लेकर के आना। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप खाते ही रहोगे। उनका तो ध्यान भी नहीं था उधर खाना अच्छा या बुरा। वो बच्चा है ना, कहता मेरी माँ का हाथ का बना खाना खाना, आपको मज़ा आ जाएगा, चलो मेरे साथ। उंगली पकड़ी हुई है और अपने घर लेकर के आ रहा है। तैनंग से ऐ मुत्ते कुमारे भगवं गोयमंग एवं व्यासी कहनंग बनते तुब्बं परिसय तैनंग भगवं गोय में ऐ मुत्तंग कुमारंग एवं व्यासी एवं कल्लु दुवयन क्या मम दमायरिय दमो बसे भगवं महावीर ऐ गारे जहाँ संपाऊ कमे इवे पलासपुरे नैरत भैया श्री बने उजाने अपड़ी पड़ी आहा पड़ी गया उगं उगनिता संजमेन जाम अप्पाने भावे माने बेरे तथनंग अमे परिवसामो तैन से मुत्ते कुमारे भगवं गोयमंग एवं व्यासी कच्छामिनंग बनते अहं तुभ्यं सद्यं समनंग भगवं महावीर पाए बंदे आस्वेन देवानुप्रिया। अब वो जब अपने घर लेकर के आया, माँ ने देखा, अरे वो तो जानती थी कि ये प्रभु के शिष्य गौतम स्वामी, 4 ज्ञान के मालिक, 14,000 शिष्यों के गुरु, और मेरे घर, और सबसे बड़ी बात मेरे नन्हे ने, मेरे लाडले ने उनकी अंगुली पकड़ ली। अब तो वो क्या हो जाएगा, तरेगा ही। इसके तो क्या है, बड़े अच्छे भाग्य हैं। अब वो क्या है, उनको लेकर के आ रही है और वो खुश हो रही है कि मेरे घर में इतने बड़े संत के क्या पड़े हैं, चरण पड़े हैं। कैसे खुश हुई, जैसे शबरी खुश हुई थी ना राम के आने पे। मेरी झोंपड़ी दे बाग आज खुल जान गे, राम आन गे। मेरी ओ मेरे खट्टे मिठे बेर प्रेम नाल खान गे, ओ मेरे खट्टे मिठे। ऐसे ही खुश हो रही है उसकी माँ श्री देवी। अरे क्या कमाल हो गया, आज मेरे घर के भाग खुल गए। आपके घर में साधु सधी जाते हैं, आप ऐसे खुश होते हैं? खुश होते हैं? अगर दिन में 2 बार आ जाएं तो, अगर रोज़ आ जाएं तो। अरे स्थानक के आसपास जो घर है वहाँ पर कई बार जाना भी पड़ जाता है, कोई बीमारी है, कोई दवाई है, कोई कुछ है, तो उन घरों की क्या नहीं रहती, वो उत्कृष्ट भावना नहीं रहती। परंतु बनानी चाहिए कि मेरा घर स्थानक के पास है, मेरे घर से साधु साध्वी को क्या मिले, साता मिली।
साता मिले मैं ऐसा उपक्रम करूं, उसके परिणाम ऐसे ही चढ़े रहे। वो कहते हैं आहार दान देते देते भी कर्म निर्जरा अनंत होती है। नए सार के जीव ने आहार दान दे करके ही महावीर बनने की यात्रा शुरू कर ली थी, आहार दान दे करके ही। तो इसलिए ऐसी भावना श्री देवी ने भी अपनी रसोई में लेकर के आई, बड़ी खुश हो रही है। उच्च परिणामों से, उत्कृष्ट विचारों से खुद भी आहार दिया और अपने बच्चे से भी दिलवा रही है कि इसको भी पता चले संतों को कैसे आहार देना है। अब आहार लिया, अब जाने लगे तो अति मुक्त कुमार ने गौतम स्वामी से निवेदन किया, अब आप कहाँ जाओगे, आपका घर कौन सा है? वो कहते मैं अपने प्रभु के पास, अपने गुरु जी के पास जाऊंगा। वो पलाशपुर नगरी के बाहर बगीचे में रुके हुए हैं। अच्छा, आपके भी कोई गुरु होते हैं? मैं तो सोचा था आप ही गुरु हो, तो मैं आपके गुरु के भी पास मैं भी जाना चाहूँगा। आपका वहीं पे घर? कहते हैं संतों का तो कोई घर होता है, इनका कोई घर नहीं, चलते फिरते डेरे हैं, चलते फिरते डेरे हैं, ना संबंधी मेरे हैं, हुआ ये नीर है, चलते फिर का मुकाम बड़ा ऊंचा है, भले इन संतों का नाम बोले हमारा कोई घर नहीं होता बच्चे। अच्छा, फिर आप अपने गुरुजी कहाँ रहते हैं? वो वहाँ बगीचे में है। चलो, मेरा भी मन करता है उनके पास जाऊँ, चल सकता हूँ आपके साथ? हाँ हाँ चलो। तैनंग से हिमत्य कुमारे भगवान भगव्या गोय मैनंग सदी जने समने भगवान महावीर तेने वो गचे गचिता समन भगवान महावीर तिक्तो आयनंग पैनंग करे क्रेता बंदे जा पंजवा सही तैनंग भगवान गोय में जने समने भगवान महावीर तेने वो आगे जा पड़ी दन से संज में तपसा अपना भाई माने बेरे तैनंग समने भगवान महावीरंग आई मुत्तस कुमार सती से ये दम का इनमें कुमार कुमारी समनस भगव्य महावीर संते दमन सोचा निसम हाट तुट जम नवरंग देवानुप्यामा पेरो आपूछा में तैनंग देवानुप्यांग अंत्य जाम पव्या में आ स्वयं देवानुप्या माँ परिबंधन करे।
अब वो क्या है, गौतम स्वामी के साथ वहाँ से अपने उनके गुरुजी को, वो कहता आपके गुरुजी को के पास जाना है। माँ को कहता माँ मैं जाऊँ। माँ तो खुश हो रही थी, उसे क्या पता था आगे क्या होना है। तो माँ की आज्ञा लेकर के चला और वहाँ पे भगवान के पास जब गौतम स्वामी आए, उन्होंने वंदना की। वो भी देख के जैसे वो हाथ हिला रहे थे वैसे वो भी हिलाने लग गया। और उन्होंने अपना भोजन जो लाए थे, वो भिक्षा लाए थे, वो अपने प्रभु को दिखाई। क्योंकि कोई भी क्या है, साधु गोचरी लाए पहले अपने गुरु को दिखाए। साहू हु जामी तारियो, साहू हु जामी तारियो। और साथ में जो संत है उनको कहे कि आप इसमें से ग्रहण करो और मुझे तार दो। जो मैं लाया हूँ उसमें से आप ग्रहण करो। आप ग्रहण कर लोगे तो मैं तर जाऊँगा। गोचरी लाने के लिए प्रफुल्लित भावों से जाएं तो भी कर्म निर्जरा है। भिक्षाचरी एक तप है, भिक्षाचरी भी एक तप है। तप तब है जब खुशी खुशी जाए और खुशी खुशी लेकर के आए और मत्था साड़ के मुंह बना करके रोते जाओ और पीटते जाओ। हमारे बड़े महाराज जी एक थे, कुछ महाराज जी, वो कहते थे अरे रोंदी ना जाए पिटदी ना आई। मतलब खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी जो खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी लाते हैं और सबको खिला के खुश होते हैं, उनका वो भिक्षाचरी तप हो जाता है। और गुरु को इसलिए दिखाते हैं, उनको पता चल जाए कि कोई अनुचित वस्तु तो नहीं आई और किसके घर से क्या लाए हैं ये भी बता देते हैं, ताकि पता चल जाए कि किस परिवार का, अगर 2 मेंबर का परिवार और 10 रोटी लेके आ गए तो वो कल्पता नहीं है, तो बता देते हैं कि हम उस घर से ये लाए हैं। तो ये क्या है, उन्होंने अपनी गोचरी लाए और प्रभु को दिखाया और वो पारना करने के लिए चले गए। और इधर वो क्या है, नन्हा सा बालक बैठ गया प्रभु के पास। वो एवंता कुमार कितने साल का, 8 साल का, बैठ गया। प्रभु उन्हें उपदेश देने लगे। उपदेश सुना, वो तो कहता प्रभु ऐसा रूप नहीं मैंने देखा, ऐसी वाणी नहीं सुनी, मेरा तो क्या है हृदय भर गया, अंदर तक मेरे शांति आ गई, मेरा रोम रोम क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। प्रभु अब तो मैं आपके पास ही रहूँगा। बेटा मैं ऐसे नहीं रखता, इस तरह नहीं रखते, अपने घर जाओ आप। अब वो जिस तरह क्या है उन्होंने कहा ठीक है। अब वो घर में आया। तैनंग से ऐ मुत्ते कुमारे जने अम्मा पेरो तने उआ गए जा पवतिये ऐ मुत्तंग कुमारा अम्मा पेरो एवं व्यासी बाल्य वीर ताव तुमंग कुत्ता असम बुद्धेसी तुमंग कुत्ता किंग नंग तुमन जानसी नमदमंग तैनंग से ऐ मुत्ते कुमारे अम्मा पेरो एवं व्यासी एवं खल्लू अहं अम्मा याओ जंग चेप जाना में तंग चेप ना जाना में जंग चेप ना जाना में तंग चेप जाना में तैनंग तंग ऐ मुत्तंग कुमार अम्मा पेरो एवं व्यासी कहूँ नंग तुमंग कुत्ता जंग चेप जानासी जाव तंग चेप जानासी। अब वो क्या है, झूमता हुआ, गुनगुनाता हुआ, खुश होता हुआ, चेहरे पे लाली चढ़ी हुई, एक तो गोरा था ऊपर से खुशी की लाली आ गई, चेहरा चमकता हुआ। अब वो माँ के पास आया और आके के कहता मेरी माँ, मेरे पिताजी, मैंने आज प्रभु का दर्शन किया, बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत अच्छा तेरा भाग्यशाली दिन था जो तूने प्रभु के दर्शन किए, मैंने उनकी वाणी भी सुनी, बेटा बहुत अच्छा हुआ, तू पापों से दूर हो गया। माँ जो मैं मांगूंगा मुझे देगी? हाँ बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, और किसको देना है, सब तो मांग, क्या मांगना है, मैं तुझे सब कुछ दूंगी। अच्छा तो
तैनंग से ही मुत्ते कुमारे जिन्हें अम्मा पिरे तिने हुआ गई जाप पवित्य ए मुत्ते कुमार अम्मा पिरे एवं व्यासी बाले सिंह ताव तुमंग कुत्ता संबुद्धे किंग तुमंग कुत्ता किंग तुम जानसी दमंग तैन से मुत्ते कुमारे अम्मा पिरे एवं व्यासी एवं कलु अम्मा याओ जंग चेव जानामी न तंग चेव न जामी जंग चेव न जानामी तंग चेव जानामी तैनंग तंग ए मुत्ते कुमार अम्मा पिरे एवं व्यासी कहनंग तुम पुत्ता जंग चेव जानसी जाओ तंग न जान चेव जानसी। तो उसने माँ को कहता, माँ मुझे दीक्षा दिला दो, प्रभु के चरणों में मुझे क्या है साधु बना दो। बच्चा था, जो शब्द बोल सकता था वही के गहरे गंभीर शब्द तो उसके पास नहीं, बस यही था, मुझे साधु बना दो। माँ कहती, तुझे आया क्या तू? अरे 8 साल का तू क्या जानता है अभी? साधु बना दो, क्या तेरे को पता है? अभी तो कुछ भी नहीं तू जानता। अरे हम सब जानते हैं, हम जान गए हैं। हम जिसे जानते हैं उसे नहीं जानते, जिसे नहीं जानते उसे जानते हैं। ये क्या बोल गया तू? हाँ, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता, और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। अरे माँ बाप हैरान हो गए, अरे तू ये क्या बोल क्या रहा है? ये पेचीदा बात कौन सी कर रहा है? हमें तो समझ नहीं आई। वो कहता, तैनंग से मुत्ते कुमारे अम्मा पेरे एवं व्यासी जाना में अहं अम्मा ताओ जहाँ जैनंग अवश्य मरियंग ना जामना में अहं अम्मा ताओ काहे वा कहीं वा कहूँ वा केचरिन वा ना जाना सी अमं अम्मा ताओ कहीं कमाई अन्य ही जीवा निरैया तिरिक जोनिया मनुष्य देवस उपजंती जाना में नंग अम्मा ताओ जहाँ ऐसा यही कमाय नंग जीवा नरैया जाव जंती एवं कलु अहं अम्मा ताओ जंग चेम जाना में ये तंग चेव ना जाना में जंग चेव ना जाना में तंग चेव जाना में इच्छा मिनंग अम्मा ताओ तुभ्यं अबुनुनाय जाम पवित्रे तैनंग तंग ऐ मुत्तंग कुमारो अम्मा पीरे जहानो संचेती बोहिंग आगवे नेहिंग तंग इच्छा मोते जाया एक दिसम भी राज श्री पासते तैन सही मुत्ते कुमारे अम्मा पियोन वैन मन वैन उत्तमाने तुसी निये संचिठे अभिषेयो जहाँ महाबल्य से निखमनंग जहाँ समाई मायायंग अहिजय बहुएं वासे सामन प्रियागंग अगुण रेंग जहाँ विप्ले सिद्धे। माँ ने कहा, पिता ने कहा, बेटा ये क्या बोल रहा है? देखो जी, मैं ये जानता हूँ कि जो जन्मा है एक ना एक दिन अवश्य मरेगा, परंतु मैं ये नहीं जानता कि किस समय और कहाँ कैसे कितने समय बाद मरेगा। ये तो हम सबको भी पता है कि हम सब ने मरना है, परंतु ये हम जानते कि कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ मरना है, ये हम नहीं जानते। तो वो यही कह रहा है कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे मरना है। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा मौत की हवा का, याद करो अपनी मौत को, जिंदगी का वृक्ष तेरा। माँ मुझे पता है ये जिंदगी के वृक्ष ने मौत की हवा से टूट के गिर जाना है, परंतु कब कौन सा झोंका आ जाए मैं ये जानता हूँ, परंतु ये नहीं जानता। और मैं ये नहीं जानता कि किस कर्मों के कारण जीव नरक में, त्रियंच में, मनुष्य योनि में या देव योनि में जाके धर्म करता है। हाँ, इतना जानता हूँ कि जिसके जैसे कर्म है वैसे वो गति को प्राप्त करेगा, परंतु ये नहीं जानता कि कौन से कर्म से कौन सी गति में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोनों माँ बाप तो हैरान हो गए, ये तो बड़ा ज्ञानी हो गया। अरे अभी से इतने ज्ञान की बातें कर रहा, अरे इतना ज्ञान कहाँ से सीख के आ गया? मेरे भगवान ने मुझे बताया है। आजकल की माताएं होती तो क्या है जी, गालियाँ निकालने बोलने शुरू करती, अच्छा भला गया था, भगवान ने पटाखे रख लिया, गुरनियों ने पटाखे रख दिया, संतों ने मेरे बेटे को पटाखे रख लिया, ये क्या कहने लग जाती। परंतु ये नहीं पता कि ये तो केवल निमित्त जुड़ा है, सोई हुई आत्मा को जगाया है उन्होंने, अंदर उसके जागरण था। सूर्य के आगे बादल हैं, हवा चली बादल दूर
हो गए, तो ये तो भगवान ने क्या करी है, उसकी आत्मा रूपी सूर्य से जो क्या थे बादल छाए हुए थे उनको क्या किया है, दूर किया है। अच्छा तू दीक्षा लेना चाहता है? तो पिता ने कहा मेरी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैंने अपने जब तू जन्म लिया था कितने स्वप्न रचाए थे, कितने संजोए थे, मेरा बेटा बड़ा होगा, एक दिन राजपाट संभाल लेगा, ये राजा बनेगा, मैं उसे अपनी आंखों के सामने राजा बनता देखूंगा, फिर उसकी शादी करूंगा। चलो शादी तो नहीं, वो तो बात की बात है, तू छोटा है, तू एक बार राजा तो बन के दिखा दे। उन्होंने सोचा बच्चा है, जब राजा बनेगा तो भूल जाएगा भगवान को। वो चुप कर गया। ठीक है, मुझे राजा बनाते हो तो बना लो। बच्चा था, बना लो। उसने सोचा राजा बनाते हैं, बन जाऊंगा। अब उसका राज्याभिषेक कर दिया, राजा बन गया। पिता माता सारी प्रजा खड़ी है, आप हमारे राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, बोलो क्या हुक्म है, बोलो क्या हुक्म है। तो उस समय उसने कहा सभी मिले आज्ञा फरमाओ, मुझे साधु है बन जाना, मुझे साधु है बन जाना, सभी मिले आज्ञा फरमाओ, मुझे साधु है बन। बोलो साधु बन जाना, किसी जन्म में बन जाना, एक बार बोल तो लो, मुझे साधु है। जब देखा तो माँ बाप कहते ये तो मानने वाला नहीं। चलो जो इसके भाग्य में है, माँ रोई तो थी परंतु मन में सब्र कर लिया। और वो क्या है, बोलने आ बैरागी, अब वो क्या है, माँ ने देखा अब नहीं मानता तो उसके लिए जो भी दीक्षा की तैयारी थी कर दी। अब कर दी और वो क्या है प्रभु के पास लेकर के आए और प्रभु के चरणों में उन्हें सौंप दिया। प्रभु ये मेरा लाडला आपके चरणों में मैं बहरा रही हूँ। अब उसने क्या है प्रभु के चरणों में रहा और पहले दिन दीक्षा हुई। रात को बारिश बहुत तेज आ गई। सुबह क्या है सभी संत मतलब लघु नीति गुरु नीति यानी शौच आदि के लिए वो क्या जंगल में थे तो जंगल में ही जाना था। आज क्या है हम क्या है ये जो प्रभु ने पढ़ने की व्यवस्था बताई थी ये तो वहाँ जाके के पढ़ो जिस भूमि का क्या है कोई और मालिक नहीं, केवल इंद्र महाराज मालिक है। हम भी जंगल में बाहर जाते हैं तो पहले किसकी शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं पढ़ करके, क्योंकि ये भूमि उन्हीं की है। तो जो अगर शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर अगर हम चोरी से कहीं कहीं पढ़ के आ जाए मर जाए तो वो हमारे को कौन से व्रत का दोष लगता है? तीसरे व्रत में दोष लगेगा कि नहीं? क्योंकि चोरी से हमने गंदगी उठाई, इधर उधर कोई नहीं देखता, नाली में फेंक दी, इधर उधर फेंक दी, उधर कर दी, वो कर दी। अरे बॉम्बे में तो क्या कचरा पेटी में ही डाल के आ जाते हैं। वो बेचारे जमादार जब कूड़ा निकालते हैं तो उनके हाथों में गंदगी लग जाती है। तो क्या वो कल्पना है? बस एक रूढ़ी पीटनी है कि नहीं तो फिर जाओ जंगलों में, क्यों नहीं पढ़ने के लिए जाते जंगलों में? शहरों में रेलवे लाइन पे चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, पढ़ के आते हैं। ये भी एक दोष है, स्वीकार करो चाहे ना करो, ये उनकी अपनी परंपराएं जो ऐसा करते हैं। परंतु प्रभु ने कहा विवेक पूर्वक अगर तुम पढ़ने का कार्य करते हो कम से कम असत्य के दोष से, चोरी के दोष से तो क्या हो जाओगे, बच जाओगे। अब वो क्या है संत जंगल में जाना था, बड़े बड़े संत थे, वो तो नन्हा बालिक था, उसको क्या नहीं थी, हाजत तो हुई नहीं।
उसको ये क्या नहीं थी, आई तो नहीं थी, वो भी क्या चलो शौक शौक में उन संतों के साथ छोटी सी पात्री उठा करके चल पड़ा। अब वो बरसात हो रही थी, हो चुकी थी, पानी बह रहा था, एक जगह पर पानी खड्डे में खड़ा था, तो वहाँ पर वो संत तो अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, अपनी अपनी जगह पे काम करने के लिए, निपटने के लिए बैठ गए। अब वो बैठ गए तो इधर से वो क्या है, उसने देखा पानी, बाल सुलभ चेष्टा जागृत हो गई, बचपन जाग गया। हाथ में छोटी सी पात्री ली हुई थी और पानी के पास आके खड़ा होके खुश हो रहा है, पानी क्या है, मज़ा आ गया। अब वो क्या है, उस पानी को तेरा पानी को देख करके खुश होकर के क्या बोलता है कि मेरी क्या है पात्री लेकर के वो उस पे पास आ गया और उस पानी के अंदर अपनी पात्री को, जैसे तू पानी में तर दी मैनू भी तार पातरी, जैसे तू पानी में तर दी मैनू भी तार पातरी, से तू पानी बिच तर दे मैनू भी तार पातरी, जैसे बोलो बिच ओला बनना औखा जो जा पार, ओला बनना औखा वो कह देना है सौखा, उगना दुश्वार पातरी, मुँह कह देना है सौखा, जैसे बीच कटाई तू पानी में तर दे, अब वो पानी के देख करके अपनी पात्री को उसमें डाल दिया और वो पानी को अंदर पात्री तो क्या डाली और उसके तो अंदर से आत्मा बोलने लग गई, अंदर से वो बोलने लग गया। क्या बोलना उसने, जीवन लासानी जीवन मुड़े हथ नैयो एता बहंदा, मुड़े हथ नैयो आना एता शिक्षा मैं दारूंगा, नाव तेरे ऐसे आत्मा तारूंगा, जैसे मेरी तन मेरी नौकाए, तन मेरी बावे सागर पार करूं सारी दुनिया, बावे सागर पार करूं, अंदर से उसकी आत्मा बोल रही है, अंदर से अपने आप अंदर से उसकी क्या है, ये फूट फूट के वैराग्य निकल रहा है और खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। इतने में वो बड़े बड़े संत जो स्थविर संत निपट करके आए, उन्होंने देखा ये क्या है, छी छी
हम तो पहले ही कहते थे भगवान को, इसको ना बनाओ साधु, देख लिया ना कच्चे पानी के साथ कैसे कर रहा है। हमने पहले ही प्रभु को क्या है, हम बोल तो सकते नहीं प्रभु के सामने, बोलने के लिए लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते जब बोलते हैं तो। अरे हमारी तुम्हारी तो क्या बात है, किंतु मैं तो क्या है, अब 50 साल की दीक्षा होने वाली हूँ। जहाँ मेरे चरित्र के ऊपर, जहाँ मेरे अनुशासन के ऊपर, जहाँ मेरे क्या है किसी बात के जिससे क्या है मेरे संयम में दोष लग रहा हो, उसके लिए क्या कोई मेरी आलोचना करेगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगी। अरे छोटी मोटी बातों पे बोलना है तो उनका तो काम तो क्या है, किसी को रोक नहीं सकते। तो जो भगवान को नहीं छोड़ते तो मुझे, तुम्हारे को या औरों को, गृहस्थी को अंदर तो बहुत बातें होती हैं। अब वो क्या है, उसने सोचा मैंने कोई गलती की, तभी कहते हैं इसको नहीं बनाना चाहिए था, इसको क्यों बना लिया। तो कहता मुझसे कोई गलती हो गई। अरे गलती हो गई, हमारे साथ ना छू, हमारे साथ ना लग। जी मेरे को जो कहना कह दो, मैंने गलती की है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, परंतु मेरे भगवान को कुछ मत कहो। एक दिन का दीक्षित और अपने प्रभु से इतना क्या रखता है कि मेरे भगवान को कुछ मत कहो। जो अपने ही आप अपने भगवान को, अपने गुरुओं को कुछ कहने लग जाते, उनका बेड़ा तरेगा या डूबेगा, डूबेगा या तरेगा। और वो कब बोलते हैं, जब वो अहंकार में होते हैं, जब वो अहंकार में होते हैं। और जो धर्म में होते हैं उनका बेड़ा क्या होता है, तैरता है। अब वो कहता मेरे भगवान को मत कहना कुछ भी, मुझे जो कहना कह लो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैंने क्या गलती की है, उसे ये भी नहीं पता मैंने क्या गलती की है। अब वो संत पैर पटकते पटकते आगे आगे, और वो बेचारा मैं भी साथ आ रहा हूँ, मुझे भी ले चलो, मुझे रास्ता नहीं आता, मुझे ले चलो ना, ले चलो ना। वो आगे आगे जा रहे हैं और सोचते हैं जाकर के प्रभु को कहेंगे। अब वो जब पहुँचे, प्रभु ने पहले ही कह दिया, मुनियों, नन्हे नव दीक्षित बालक की क्रिया देख करके तुम क्या हो गए, हैरान हो गए, कुछ कुछ बोल दिया। जाओ उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो चरम शरीरी जीव है, इसी भाव में मोक्ष जाने वाला वो जीव है, इसी भाव में उसने मोक्ष को प्राप्त करना है। उसके जो उस पानी के साथ संबंध थे वो तो केवल ही जानते हैं ना, हम तुम तो नहीं जानते। हम तो जो देखेंगे से कह देते हैं ना। वो उसके जो पानी के साथ संबंध थे वो उसने क्या कर लिए, अपने खत्म कर लिए हैं। जाओ उससे क्षमा याचना करो। ऐसा वो संत रोमांचित हो गए, उनके अज्ञान के अंधकार को प्रभु ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का राह में मिले कोई दीन दुखी, राह में मिले कोई उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जला, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, मन का अंधेरा, अरे मन का अंधेरा। तो वो अवंता कुमार के प्रति प्रभु ने जो प्रकाश किया, सभी संत उसके प्रति कृतार्थ भाव से उनके पास गए। अब वो क्या है, अपने बड़े संतों के पास उसने सामायिक से लेकर के 11 अंग तक चरित्र ज्ञान मंथन किया, गुण संवत्सर तप आदि बहुत सारी तपस्याएं की, अनेकों साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में
विपुल गिरी पर्वत पे जाकर के संथारा लेकर के मोक्ष धाम को पधार गए। बोलिए अवंता अनगार की। उखे में 16 जैन सेवं कल जम्बू तेनं कालेन तेने समेनं बनारसीय नगरीय काम महावने चाहिए तत्न बनारसीय लखे नामक राया होता तेनं कालेन तेने समेनं समने भगवान महावीरे जहाँ बेरे परसा निकया तेनं अलख्या राया मिसे कहाय लदट्टे समाने हट तुट जहाँ कुनिय जहाँ पजवा से दम कहा तैनं से अलखे राया समनस भगवान महावीर संति जहाँ उदायने तहाँ निखंते नवरंग जेठम पुत्र रज्य अहिंसि एकाश संगा बहुवासा प्रियाओ जहाँ विप्ले सिद्धे एवं जम्बू समने जाओ छठमस मगर तय मठे पनते। तो जम्बू स्वामी ने फिर प्रभु से कहा, अपने बनते भगवान सुधर्मा स्वामी से, प्रभु छठे वर्ग के 15 अध्याय में जो आपने बताया वो मैंने सुन लिया, अब 16वें में क्या वर्णन है। उन्होंने कहा कि प्रभु महावीर के समय में काम महावन भाग में बनारसी नगरी अलक्ष राजा राज्य का संचालन कर रहे थे। छोटे बड़े गांवों में प्रभु उपदेश देते हुए पधार गए और प्रभु के आगमन हुआ तो वो क्या है, गृहस्थी भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए तो वो लक्ष राजा भी वहाँ पर पहुँचा। प्रभु का उपदेश सुना, प्रभु के चरणों में दीक्षा ली और लक्ष मुनि ने 11 अंगों तक ज्ञान अभ्यास किया, अनेकों वर्ष तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में संथारा लेकर के मोक्ष धाम में पधार गए। 6 वर्ग हमारे संपूर्ण है, 7वां बहुत छोटा है। एक बात मैं बताऊं, कल को क्या है, हमारी संवत्सरी है और संवत्सरी वाले दिन वो क्या है, जो 10 रानियों का वर्णन आएगा, तपस्याओं का उनका वर्णन आएगा। उनका वैराग्य अलग अलग नहीं, 10 रानियों ने एक साथ दीक्षा धारण की, एक साथ ही वैराग्य लिए, अलग अलग नहीं। और वो उनके वैराग्य की कहानी इस शास्त्र में नहीं है, उसकी भूमिका हमारे निरायवल्य शास्त्र में आती है। अगर वो शुरू में वो कहानी अपने शास्त्र की, मन से नहीं, इधर से नहीं, उधर से नहीं, निरायवल्य शास्त्र में उसका वर्णन है, वो आप उनके वैराग्य की कहानी सुन लोगे तो वो पूरा अध्ययन अपने आप समझ आता जाएगा। अगर शुरू में आकर के वो कहानी नहीं सुनी, उनके वैराग्य की क्या है, कैसे वैराग्य लगा, क्या कारण बना वैराग्य का, कैसे वो एक साथ 10 की 10, ये तो अलग अलग आए ना, परंतु उन 10 ने क्या है, एक साथ एक जैसा क्या है वैराग्य लेकर के एक साथ ही उन्होंने दीक्षा ली। और वो सुनोगे तो आपको पता चलेगा। कल अपने 8 बजे पूरे आ जाना, जिन्होंने शास्त्र का आनंद लेना है वो सुनोगे तो आगे तो क्या है वही वर्णन आना है। छठम बत्ते, 8म बत्ते, 10म बत्ते, 12म बत्ते, 12 बत्ते, यानी उन्होंने क्या है, 6ठम बत्त बेले का लिया, 8म बत्त तेले का लिया, 10म बत्त चौले का लिया, ये पचखानी आने हैं, परंतु वो कहानी इसका सार है। तो जो 8 बजे आ जाएंगे वो सुन लेंगे। 7वां वर्ग जैन बनते 7मस मगस उके बहु जाम 13 जैन अपनता तंजा नंदा ये नंद वै नंदोत्र नंद सेन्या चे मरुआ सुमरुआ महारुआ मरुदेवा ये 8वां बद्दा यस बद्दा सुजाया सुमनत्या बुए दिन जे बोधवा सैन्य बजा नामाई जैनंग बनते 13 जैन पनत्ता पड़मसनंग बनते जैन समनंग जहाँ संपत्तिन के टिपनते एवं कल्लु जम्बू तेनंग कालेन तेन समन राय गया नैर्य गुण से लिए चाहिए सैन्य राया बन्नो तत्सरंग सैन्य से रन्नो नंदा नामक देवी होता बन्नो सामी समो सौड़े परिसा निज्ञा तैन से नंदा देवी मत्स्य कहाय लदट्टा समाना जाम हाटो तुट्टा को डम्बिया पुरसे सद्दा वही ता जानंग जहाँ पोमा वही जाम एकारस अंगाइयाँ अहिजिता विषम असाई पर्याओ जाम सिद्धा एवं तेरे सिवी दम्बियो नंद गमेन नए वाओ निखवो। जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु 7वें वर्ग में क्या फरमाया? तो उन्होंने कहा, जम्बू सुनो, 7वें वर्ग में कुल 13 अध्याय हैं। नंदा, नंदमती, नंदोत्रा, नंदसेना, मैया, सुमृता, महामृता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूति दना, ये 13 की 13 सैनिक राजा की रानियाँ थीं और एक एक के नाम से एक एक अध्ययन है। तो ये जम्बू सुनो, भगवान महावीर के समय में गुणशील नामक बगीचा राजा श्रेणी का शासन, नंदा नामक रानी ने प्रभु का उपदेश सुना और वो क्या है, दीक्षित हुई और प्रभु के चरणों में उन्होंने राजा श्रेणिक ने आज्ञा देकर उनको दीक्षा दे दी, जैसे पद्मावती ने ली। और उन्होंने 11 अंगों तक शास्त्रों का अध्ययन किया, 20 साल चरित्र पालन किया, अंतिम समय में संथारा लेके मोक्ष में गई। इसी तरह ही सभी रानियों का समय समय पर ऐसे ही दीक्षा ली और एक एक रानी के नाम से एक एक अध्ययन है। ये हमारे 7 वर्ग पूरे हुए।
अब हम देखो एक बात, जितने बहन भाई आए हुए हैं ये संवत्सरी के बाद, क्योंकि क्या होता है 4 तरह के क्या आते हैं, श्रोता आते हैं। एक तो सदैया जिन्होंने सदा ही आना है, और एक और कदैया जो कभी कभी आते हैं, और एक होते हैं परवैया जो क्या है इन 8 दिनों में ही पर्वों में आते हैं, या फिर कभी क्या है दिवाली पे आ गए, रक्षाबंधन पे आ गए, परवैयों में यानी पर्वों में आते हैं। और एक होते हैं मरैया जो क्या उठावने में आते हैं ना, उठावने में, है ना। उस समय कैसी भीड़ होती है, अरे महाराज जी उसके उठावने में इतनी थी भीड़, हॉल पूरा हो गया, कहते हैं ना लोग आके। तो वो किस पे आए कि उस समय महाराज जी ने मंगली सुना दी। वो किसके लिए आए, अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए, तब भी समय निकालते हैं। आपने कौन से बनना है ये आप सोच लेना। तो ये हमारे इसके बाद पर्युषणों के बाद 18 तारीख को हमारे शर्मन संघ के प्रथम आचार्य सम्राट, जिनके दरबार में आप बैठे हैं आत्म गद्दी में, जिनके आगे क्या है खजानचंद जी महाराज क्या, फूलचंद जी महाराज क्या, रतन गुरु बाबा, बोले बाबा क्या, जितने बड़े बड़े संतों ने यहाँ पे उनकी सेवा में अपने समय को पूरा किया, तो वो हमारे क्या है मुखिया है। ऐसे आचार्य भगवान का क्या मनाना है, जन्मदिन मनाना है। और साथ में ही हमारे प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज, और तीसरे हमारे वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज, यानी दादा पोता दोनों आचार्य, और साथ में हमारे प्रवर्तक। इतने महान पुरुषों का क्या मनाना है, हमने जयंती मनानी है। 3 की जयंती के उपलक्ष्य में आपसे हमने गिफ्ट लेना है। दोगे गिफ्ट पक्का? अरे वहाँ पर किसी के जन्मदिन पे जाते सोचते हैं 200 का देना, 500 का देना, जैसा जैसा रिश्तेदारी हो वैसा वैसा गिफ्ट देना, परंतु मेरे यहाँ एक जैसा गिफ्ट होगा, एक जैसा। और सबके पास वो है। 17 तारीख को शनिवार सामूहिक आई मिल यहीं पे कराने हैं। कोई भी बिना पर्ची लिए मत जाना, और वो पर्ची संभाल करके रखना, उसमें से फिर कूपन निकाल ले जाएंगे। वो पर्ची भी संभाल के रखना, और जो यहाँ आएगा आई मिल यहीं कराए जाएंगे, पर्ची लेकर के आएगा, आई मिल करेगा, उसका कूपन जरूर बीच में से निकलेगा। तो बोलो हाथ दोनों खड़े करके बताओ कि आई मिल करने हैं। ये तो थोड़े से हैं बीच यार, बीच वाली औरतें क्यों नहीं हाथ उठाती। एक एक आई मिल 17 दिन 18 दिन पड़े हैं अभी। अरे 28 के भी पारने कर लोगे तो भी बहुत दिन पड़े हैं। अरे वैसे भी कहते हैं 28 के बाद एक तपस्या जरूर करनी चाहिए, ताकि पेट क्या हो जाए हमारा बैलेंस में आ जाए, उसका क्या है फिर खराब नहीं होता। तो ये तपस्या प्रभु के चरणों में है। भाइयों कोई भी पर्ची लिए बिना मत जाना, ये संत के दरबार में आकर के आत्म गद्दी में उनका चढ़ावा जरूर दे करके जाना। और कल को क्या करनी है, कल को क्या करनी है, 10 का लाभ लेना है या 25 का लाभ लेना है या 1 का लाभ लेना है। एक व्रत है, पानी वाली पोसो, 10 उपवास का फल है। और मगर पहली क्या है बड़ी पुण्य पोषक, 11वीं प्रतिपुण्य बिना पानी की पोषक करोगे तो 25 उपवास का फल है। तो क्या लेना है, कल को पोषक जरूर कर लेना। ये मेरी क्या है एक मांग है तुम्हारे पास। आज मैंने मांगा कि कल को पोषक जरूर करना। धन्यवाद है जिन्होंने 28 करी, आई मिल करे, काशने किए, जितना जितना जिसने त्याग किया उन सबका वाह 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 करके क्या अनुमोदना करो कि उन्होंने क्या की है, तपस्या करी है। भगवान हमारी भी अंतराय टूटे और हम भी क्या करें, तपस्या करें। एक बार अनुमोदना में बोल दो, अनुमोदना अनुमोदना।
धन्यवाद है जिन्होंने भी तपस्या की। आओ अब शास्त्र संबंधी हमारे से जो पाप दोष लगा है उसके लिए हम हाथ जोड़ के आंखें बंद करके ये सोचे हमारे को सुनने में कहीं मन बोर हो गया, कहीं रुचि नहीं आई और सुनने में मन कहीं कहीं चला गया, या मेरे बोलते हुए बोलने में दोष लगा, विनय से हीन, गोश से हीन, जोश से हीन, इधर के शब्द उधर मिलाए गए हों, उधर के इधर मिलाए गए हों, अकाल में पढ़ा गया हो, काल में ना पढ़ा गया हो, तो उसके लिए आग में तिव्ये पनत्ते तंजा सत्ता गमे अत्था गमे तदुबया गमे ए वा श्री ज्ञान के विषय जे को विचार लगाते मैं लऊँ जंग वाई दंग बच्चा मिली करंग चक्रम पहने विनय जोगिनी गोसने सुट्टू दिनों दिट्टू पड़चंग अकाले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ असजाइए सजाइए सजाइए ना सजाइए जो मैं शास्त्र यार को तस्मिं चा जे मैं शास्त्र अय्यार को तस्मिं चामि दुक्कडम जे मैं शास्त्र अय्यार को तस्मिं चामि दुक्कडम। नमो अरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोय सावनंग चैता मारम वासन चकवेटी मेहडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्तदम्म मंगलम चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्तदम्म लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामि अरियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तदम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली रुपया दे धर्म का शरणा ये चार और न